नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 17 तारीख को आप सभी मित्र जो हैं वो परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षा जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही है और आप सभी परीक्षा देने जा रहे हैं। और 17 तारीख के बाद ठीक 18 तारीख को आपको हिंदी का पेपर भी देना है और आप सबके मन में व्याख्याता बनने का सपना है। परमात्मा इस सपने को जरूर पूरा करेंगे, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ हमें मित्रों पेपर हल करना होगा, है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास कुछ समय हो तो थोड़ी सी अनुभवजन्य जो बातें हैं वो आप सभी मित्रों तक शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही आपको अच्छे से देने ही हैं और दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर भी करना है। फर्स्ट पेपर आप सबका 17 नवंबर को हो जाएगा। उसके पश्चात विषय के अनुरूप आपका जो सेकंड पेपर है 21 नवंबर तक परीक्षाएं निरंतर जारी है। आपका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको परीक्षा देनी है। अब सबसे पहले तो परीक्षा देने के लिए जैसे ही हम घर से सेंटर के लिए निकलेंगे तो सेंटर निश्चित तौर पर दूर ही है। समय से पहले आप जो है अपने सेंटर वाले शहर के लिए निकल जाएं और वहाँ पर समय से पहले पहुँचे। सेंटर सुनिश्चित करें किस जगह है, लोकेशन वगैरह सब कुछ, और हड़बड़ाहट न करें। सबसे पहले मित्रों आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं भी होगी, कुछ बातें भी होंगी। तो फर्स्ट पेपर जो आपका जीके का है मित्रों, है ना, जनरल नॉलेज का जो फर्स्ट पेपर है मित्रों, अब कई बार यूं होता है कि साहब इसमें प्रश्न कितने हैं, 75 हैं, और समय कितना मिलेगा, 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का समय आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, 10 से 11:30 के बीच में आपको ये पेपर करना है। तो सबसे पहली बात कि क्या समय पर्याप्त मिलेगा। अगर आप समय से, क्योंकि पहुंचना ही है, 1 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है ना। 1 घंटे के बाद, यानी अगर 10 बजे से पेपर शुरू होने वाला है तो 9 बजे आपकी परीक्षा भवन में एंट्री लास्ट है, तो 9 से पहले पहले ही आपको पहुंचना होगा। और ये जो 1.5 घंटा मिल रहा है मित्रों, इसमें आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि इसमें अब आपके हिस्ट्री के भी प्रश्न हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के भी प्रश्न हैं, सब्जेक्ट मतलब आपके लैंग्वेज के भी प्रश्न हैं, मेंटल एबिलिटी के भी प्रश्न हैं, ज्योग्राफी के भी प्रश्न हैं, साइंस के प्रश्न हैं, है ना, इंग्लिश के प्रश्न हैं, हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। ये सारी जो आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको विषय बताए, ये सब प्रश्न आपको मिक्स में मिलने वाले हैं। और प्रश्नों की संख्या कितनी है, 75 प्रश्न आपको यहाँ करने हैं। और बात करें तो अंक भार की बात करें तो 150 अंकों का यह पेपर होगा और माइनस मार्किंग 1/3 है ही है। और इस बार आपको 5वां ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, 5वां ऑप्शन, अगर आप किसी प्रश्न को नहीं करना चाहते हैं और छोड़ना चाहते हैं तो 5वें ऑप्शन को आपको फिल करना पड़ेगा, है ना। यानी आपको गोले तो 75 भरने ही हैं, 75 के 75 गोले भरने। पहले जो प्रश्न हम नहीं करना चाह रहे थे उसको हम छोड़ देते थे, अब ऐसा नहीं है। तो समय तो मित्रों 90 मिनट का जो समय है, मेरे हिसाब से समय तो बराबर है, समय में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। आता है तो मुश्किल से वो 30 सेकंड का ही काम होगा, है ना। 30 सेकंड में आप एक प्रश्न, 40 सेकंड में एक प्रश्न आप कर लेंगे। ठीक है। फिर दूसरा मित्रों, टाइम मैनेजमेंट वैसे पर्याप्त समय है ना। किसी एक प्रश्न को लेकर ज्यादा चिंतन करने लग जाएं तो हमें समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई एक प्रश्न बहुत ज्यादा समय खाएगा तो दिक्कत है। यहां पर आपको थोड़ा मैथ्स, मेंटल एबिलिटी वाले जो प्रश्न होंगे मित्रों, है ना, उनको आपको थोड़ा सा तरीके से हल करना है। और हो सकता है तो भिड़ते उनको हल ना करें, उनके लिए कुछ समय और अच्छा सा बचा के रखें। और जो आपको जीके के प्रश्न है ना, पढ़ा, रिकॉल किया, 4 ऑप्शन पढ़े और सही जो ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है। पेंसिल से हमें टिक कर लेना चाहिए या पेन से टिक कर लेना चाहिए, ज्यादा उपयुक्त है, ताकि ओएमआर शीट भरने में हमें दिक्कत न हो। फिर पहले कौन से प्रश्न अटेंड करें, तो मित्रों मेरा ये मानना है कि प्रश्न नंबर 1 से ही आप अटेंड करना शुरू कर लें। एक बार पेपर पढ़ना और फिर ये विचार करना कि अब यहां से मैं शुरू करूं, इसमें समय जाया हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है। हमें तो 1 से लेकर 75 तक सभी प्रश्न करने है ना। और अगर हमें 75 के 75 प्रश्न आ रहे हैं तो नहीं छोड़ना, एक भी प्रश्न क्यों छोड़े, है ना, क्योंकि तैयारी करके जा रहे हैं। लेकिन ये 75 में से 75 प्रश्न अटेंड करना
आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है ना। और अटेंड करने में तो लोगों ने खूब किए हैं, पर सही की बात है कि सारे प्रश्न सही हो जाए, ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए 1 नंबर से ही आप प्रश्न अटेंड करना शुरू करें। प्रश्न ABCD जो 4 सीरीज है उसमें होंगे, इससे रैंडमली प्रश्न होंगे। किसी के 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है, किसी दूसरी सीरीज में वही 20वें नंबर का प्रश्न हो, तो मिक्स में प्रश्न आपके आने वाले हैं। इसलिए पहले कौन से अटेंड करें, तो साइंस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी वाले जो प्रश्न हैं, अगर आपको लगता है कि ये विषय मेरे इतने स्ट्रांग नहीं है तो उनको थोड़ा सा बाद में करें। और जीके, हिंदी व्याकरण वगैरह है ना, इंग्लिश व्याकरण वगैरह के जो प्रश्न हैं उनको आप अटेंड कर लें, ताकि एक बार आपका थोड़ा सा मन बन जाए पेपर को करने का। उसके पश्चात मित्रों, लैंग्वेज के रूप में आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं, अंग्रेजी व्याकरण के प्रश्न हैं, है ना। इन दोनों को आप अच्छे से करिएगा, स्कोरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 12th तक के स्टैंडर्ड के प्रश्न आ रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी के, और वो भी व्याकरण के जो आपने अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, है ना, लोकोक्ति, मुहावरे के प्रश्न आपके सामने हो सकते हैं, प्रशासनिक शब्दावलियों के प्रश्न आपके सामने हो सकते हैं, है ना। और अंग्रेजी में भी इसी तरह से मॉडल्स, फ्रेजेस वगैरह जो भी हैं, है ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह के प्रश्न हैं, इनको आपको करने हैं। और आपने तैयारी कर रखी, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। बस बात ये कि चारों ऑप्शन को अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। कितने प्रश्न अटेंड करने चाहिए, देखिए कुल 75 प्रश्न है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 75 में से 75 में अगर आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं यार सब सही है तो करो। पेपर के स्टैंडर्ड के अनुसार हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि कितने प्रश्न हमें अटेंड करने चाहिए। मेरे हिसाब से कम सफल होने के लिए हमें 50 प्रश्न, है ना, मेरा जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि पद कम है मित्रों यहां, है ना, कम से कम 50 प्रश्न अटेंड करने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर 50 प्रश्न अटेंड ही नहीं करेंगे तो हम तो रेस से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए कम से कम 50 प्रश्न अटेंड करने चाहिए। और अधिकतम यहां जो मैं सीमा मान रहा हूं कि आप 60 प्रश्न तक जाएं, अधिकतम, वही आने पर, है ना, आने पर आप 60 प्रश्नों तक जाएं। बाकी 10 से 15 प्रश्न तो मित्रों कंफ्यूजन में इधर उधर कुछ न कुछ आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि जीके अनलिमिटेड जो है वो कार्यक्रम है, कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है ना। इसलिए 50 प्रश्न तो हमको अटेंड करने ही करने हैं, ऐसा मेरा मानना है। जनरल के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं। रिस्क ले या नहीं ले, अब कोई 30 प्रश्न ही करके बैठा है मित्रों, है ना, तो 30 प्रश्न करने पर वो सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल है मित्रों। इसलिए हमें कम से कम 5 से 7 प्रश्नों की कैलकुलेटिव रिस्क लेनी चाहिए। कैलकुलेटिव रिस्क का मतलब ये है कि अपने अवचेतन मन में कहीं कोई उत्तर स्टोर है और वो बाहर आने का प्रयास आप करेंगे, रिकॉल करेंगे, और अगर वो आप रिकॉल कर पा रहे तो 5 से 7 प्रश्नों की कैलकुलेटिव रिस्क ले, है ना। बिल्कुल ही पता ही नहीं है और छोरी नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना मित्रों, तो फिर उस प्रश्न को हमें छोड़ देना चाहिए। फिर कितने राउंड में पेपर करना चाहिए मित्रों, तो मेरा ये मानना है कि प्रश्न नंबर 1 से आपको शुरू करना चाहिए फर्स्ट राउंड में। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, साथ में हमने पेंसिल पेन जो भी रखा हुआ उससे टिक किया, पहला प्रश्न का उत्तर हमें आ गया। दूसरा प्रश्न पढ़ा, दूसरे प्रश्न में जो 2 ऑप्शन है वो ऑप्शन हमें लगता है कि ये इसके सही ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो 2 ऑप्शन है उसमें कंफ्यूजन है, तो जो 2 ऑप्शन क्लियर कट आपको गलत लग रहे हैं उसको तो पीछे थोड़ा कट का निशान लगा ले, रॉन्ग का निशान लगा ले, और बाद में सेकंड राउंड में इस तरह के प्रश्न देखेंगे। फिर आप तीसरे प्रश्न पर गए और लगता है कि यार तीसरे प्रश्न में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, ये प्रश्न तो मैंने शायद पढ़ा ही नहीं है, तो उसको स्टैंड बाई रखें, ये तीसरे राउंड के लिए हमारा प्रश्न होगा। ऐसे जो प्रश्न फर्स्ट राउंड में होते हैं उनके आगे जरा ऐसा टिक का निशान लगा लीजिएगा, फर्स्ट राउंड वाले प्रश्नों के आगे टिक का निशान लगा दीजिएगा, है ना। ऐसे करते करते आपको 75 प्रश्नों तक जाना है पहले राउंड में। अब मान लीजिए पहले राउंड में आपने लगभग, है ना, 37 प्रश्न आपने, बिल्कुल सही है, ये 37 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनको कोई ऊपर से आ जाए ना तो भी गलत नहीं कर सकता, इतने हम श्योर है। ये 37 प्रश्न आपने भर लिए, उसके पश्चात इन 37 प्रश्नों का गोला OMR शीट में हमें भर लेना चाहिए जो सही वाला है, बहुत सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। फिर मित्रों सेकंड राउंड में वो प्रश्न लेंगे, है ना, जिसमें 2 ऑप्शन हमने गलत कर रखे हैं, अब रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद आता है, तो उन 2 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको टिक करते हुए हम यहां से और 10 प्रश्नों को उठाने का प्रयास करेंगे, तो 47 प्रश्न हो जाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, अब जो तीसरा राउंड है,
अगर लगे कि तीसरा राउंड में कर सक रहा हूं, एक दो प्रश्न मुझे कुछ याद ही आ रहे हैं तो ही करें, बाकी तीसरे राउंड को लगभग हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि तीसरा राउंड हमारे लिए विनाशकारी हो जाता है अगर हमें कुछ भी याद नहीं और हम सब कुछ ऑप्शन भरने के लिए आमादा हो जाएंगे। तो लास्ट के 10-15 मिनट ध्यान रखना है, ओएमआर शीट को व्यवस्थित रूप से भी भरना है हमें और अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल भी रखना है। ऐसा नहीं हो कि हम 75 में से 74 प्रश्नों के गोले भर के आगे, मतलब अटेंड कर लिए, है ना। पांचवा गोला तो भरना ही है आपको, अगर हम उस प्रश्न को छोड़ रहे हैं तो पांचवा गोला भरना ही भरना है, समझ गए। लेकिन 75 हमने बिल्कुल अटेंड कर लिए और फिर पता चला कि इसमें से गलत ज्यादा हो गए तो माइनस मार्किंग का शिकार हो जाएंगे और हम सिलेक्शन की रेस से दूर हो जाएंगे, है ना। तो हमें ध्यान रखना है। फिर पांचवा विकल्प हमें भरना ही भरना है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हमने जो प्रश्न है उसके 10% प्रश्नों के अगर गोले हमने भरे ही नहीं, खाली छोड़ दिए, तो आयोग जो है वो हमें अयोग्य घोषित कर लेगा, है ना। यानी 8 प्रश्न ऐसे जिसमें हमने एक भी गोला नहीं भरा 75 में से, तो हम तो वैसे रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमें अंत में ओएमआर शीट को 5-7 मिनट पहले एक बार सरसरी निगाह से एक एक प्रश्न को चेक कर लेना चाहिए कि गोला भरा है या नहीं भरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गोला किसी प्रश्न का भरना रह गया हो, तो हमें वो भरना है। और जो प्रश्न हम छोड़ना चाहते हैं माइनस मार्किंग के हिसाब से, उसका 5वां गोला अनिवार्यतः भरना ही भरना है। तो मित्रों, ये फर्स्ट पेपर की एक स्ट्रेटेजी है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सेकंड पेपर में आप कैसे करने वाले। 18 तारीख को आप सेकंड पेपर देने जाएंगे, ठीक है। 18 तारीख को आप सेकंड पेपर देने जाएंगे और इसमें आपको प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें 120 के आसपास आपको हिंदी के प्रश्न मिलेंगे और 30 प्रश्न आपको पेडागोजी, आईसीटी वगैरह के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। समय की यहां पर बात करेंगे तो 3 घंटे आपको मिलेंगे, यानी 180 मिनट मिलेंगे। तो जितने प्रश्न है उससे 30 मिनट ज्यादा, यानी प्रति प्रश्न 1 मिनट तो आपको मिल ही रहा है, उसके अलावा भी 30 मिनट आपको और अतिरिक्त मिलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि टाइम का प्रबंधन रखना है, बाकी टाइम अच्छा है, कम नहीं पड़ेगा। टाइम का प्रबंधन रखना है लेकिन टाइम कम नहीं पड़ेगा, अच्छा खासा टाइम है। यहाँ पर कोई गणित वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सिंपली आपको प्रश्न जो पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, रिकॉल करना है और सही ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। अब आपको हिंदी में व्याकरण, अभिव्यक्ति, माध्यम, काव्यशास्त्र, साहित्य, इतिहास, रचनाएं और उसके बाद पेडागोजी और आईसीटी वाला पार्ट है, इसको आपको अटेंड करना है। प्रश्न सारे मिक्स में ही होंगे, इसलिए पहले नंबर से ही हमें प्रश्न जो है वो क्रमशः करने, 1 2 3 4 5 ऐसे क्रमशः करने। और ठीक उसी तरह से जैसे अभी मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर में भी पेपर को 3 राउंड में करना है, माइनस मार्किंग यहां भी है, तो यहां पर भी आपको 3 राउंड में क्या करना है मित्रों, प्रश्न पत्र करना है। और आपके पास पेन पेंसिल होनी चाहिए हर प्रश्न जो हम अटेंड कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हम 150 ही प्रश्न पढ़ेंगे और 150 में से मान लीजिए आपने 90 प्रश्न, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 90 प्रश्न बिल्कुल सही कर लिए। फर्स्ट राउंड वाले प्रश्न लगभग मान के चलना आप सही करेंगे, बिल्कुल पक्के वाले, ठीक है। तो फिर आपको सेकंड राउंड में देखना पड़ेगा। सेकंड राउंड में वे प्रश्न हैं जिनके 2 ऑप्शन तो आपने गलत कर दिए, लेकिन 2 में से कंफ्यूजन है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऐसे आपने अगर 30 प्रश्न उठा लिए सेकंड राउंड में तो अच्छा होगा। और कम से कम ये मान के चलिए मित्रों, हमें 120 प्लस प्रश्नों को अटेंड करना है, 120 प्लस प्रश्नों को अटेंड करना ही करना है ना। और ये सीमा कम से कम 130 तक जाए जनरल के हिसाब से तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पद कम है और कंपटीशन तो है ही, निश्चित तौर पर ऐसी बात नहीं है ना। तो हमें थोड़ा सा लेकिन रिस्क कैलकुलेटिव लेनी है, ये ध्यान रखना है। धैर्य के साथ, विवेक के साथ और सतर्कता के साथ प्रश्न पत्र को पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और ओएमआर शीट में गोला बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रोल नंबर से लेकर सारी पूर्तियां बहुत सावधानी पूर्वक करनी है, क्योंकि यहां थोड़ी सी भी कहीं गड़बड़ी है तो फिर हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा पूरा ही। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना मित्रों। और फिर रिकॉल करना है ना, हर प्रश्न को पढ़ना है, 4 ऑप्शन। कोई प्रश्न नहीं आ रहा इसलिए हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर 10वां प्रश्न पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाए, हम उसी समय तुरंत उसका सही उत्तर जो होगा वो टिक कर लेंगे। इसलिए रिकॉल करने का प्रयास करें। पेपर को वही 3 राउंड में करना है। पहले वाला जो राउंड है उसमें बिल्कुल जो पक्के हैं वो वाले, दूसरा राउंड उस प्रश्न को उठाएंगे जिसके 2 ऑप्शन गलत कर रखे हैं, 2 सही है। तीसरे राउंड की आवश्यकता अगर हमें लगता है जो चुनिंदा प्रश्न 15-20 बच गए और हमें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, वो तीसरा राउंड है।
इसमें इक्के दुक्के कहीं याद आ जाए तो करना है, नहीं तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओएमआर शीट को ध्यान से भरना है। कितने प्रश्न अटेंड करने ये बता ही दिया कि कम से कम 120 प्लस प्रश्न तो हमको अटेंड करने ही चाहिए, है ना, क्योंकि 150 प्रश्न है, 300 अंक का मामला है, तो 120 प्लस तो करने ही करने हमको। अंतिम समय में जो भी 15-20 मिनट होगा उसमें हमें विशेष रूप से सतर्कता बरतनी है, क्योंकि यहां आकर हमारे मन में अचानक से ऐसा भाव आता है, हाँ यार इसका भी ये सही होगा, इसका भी ये सही होगा, इसका भी ये सही होगा, और फटाफट से हम 20, 25, 15, 20 जो गोले बचे हुए हैं वो सब भर देते हैं, है ना। पांचवा विकल्प सबका भरना ही, जैसा अभी बताया है, वो कॉमन बात है मित्रों, है ना। इसलिए आपने अच्छी तैयारी की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पेपर अटेंड करना, ओएमआर शीट भरना, ये भी एक कला ही है मित्रों। तो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से चुस्त दुरुस्त होते हुए, है ना, पेपर का जो समय है हमारा, है ना, 3 घंटे का जो सेकंड पेपर है, तीनों घंटे बहुत ठंडे दिमाग के साथ, है ना, चुस्ती के साथ, है ना, पेपर अटेंड करना है, ओएमआर शीट को भरना है। अब मैं आप सब मित्रों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं ही करूंगा मित्रों, और आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि ये परीक्षा तो आप दे दीजिए, इसके बाद आपको 2025 में व्याख्याता की परीक्षा पुनः देनी है, सेकंड ग्रेड की परीक्षा भी आपको देनी है। तो मित्रों, मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप जरूर डाउनलोड कीजिए। इसको डाउनलोड करते ही 2 टेस्ट सीरीज और 1 हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स सभी मित्रों को बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप जरूर इसका उपयोग कीजिए। और हमारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज वगैरह सब इसी में है, और आप सभी मित्रों के लिए यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा करके आए। सपने आपने देखे हैं, सपनों को पूरा करने का समय जो है वो अब आपके पास है। इसलिए ही कहते हैं कि अंतिम समय में हमें हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यही तो वो समय है जब खेती पकने वाली होती है और हमें धैर्य के साथ उसको काटना है ना। अधीरता या अत्यधिक चंचलता हमारा काम न बिगाड़ ले, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना है। आप सबके लिए मां शारदे से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सारे मित्र जो हैं, है ना, जिन्होंने जो सपने देखे हैं, वे सपने उनके पूरे हों और अच्छे से आप पेपर अटेंड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, शुभकामनाएं।